बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज गुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं आधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की लाज। पिया बाहे ग्रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामती गए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। तखत शेख आय के पहुँचिया, ले धीर अपनी। देख दीदार कदमों लगा, आए अपने वतनी। आए अपनी वतनी। होने लगी चर्चा। बड़ा सुंदर साजे है। होने लगी चर्चा। आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर ये 5वें दिन की लीला पिया प्राणनाथ जी जो जागनी यात्रा कर रहे हैं, जागने का काम कर रहे हैं, उनमें आप स्वयं श्री जी साहेब रामनगर पहुंचे। और रामनगर के अंदर रामनगर का राजा हिंदू होते हुए भी अपने हिंदुत्व पर कोई विश्वास नहीं। अब इधर औरंगजेब बादशाह वो खोज कर रहा है कि ऐसा कौन वैरागी है जो है तो हिंदू और पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहे हैं, धोती माला तिलक पहनते हैं और बाँचते हैं कुरान का। उसका मतलब क्या है? तब लश्कर को हुक्म दिया, लश्कर के बड़ा पुरदल खान को हुक्म दिया। अब पुरदल खान ने अपने लश्कर के अनुकूल हुक्म दिया शेख खिदर को
शेख खिदर लश्कर लेकर के रामनगर पहुंच गए। रामनगर के राजा को कहा, भाई या तो युद्ध करना शुरू कर दे या तो तेरे गांव में नदी के किनारे पर आए वैरागी को हमको पकड़ दे। उससे पहले रामनगर के राजा ने बहुत आजिजी की, स्वामी जी 4 दिन आप चले जाओ। स्वामी जी कह रहे, राजी महाराज कह रहे, भाई मैं तो इस औरंगजेब की इंतजार में हूं, उनको आने तो दे मेरे पास। नहीं माने। तब सुंदर साजी शेख खिदर आया, रानी को कहा, भाई क्या बात है। अक्खर में रानी ने कहा, भाई जाओ वैरागी को पकड़ के ले जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हम लड़ाई कर सकते हैं ना हमारा कोई मतलब है। तब शेख खिदर ने अपना असिस्टेंट भिखारी दास को मोकला, जो हिंदू था। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के चरणों में बैठा। गया था तो श्री जी को पकड़ने के लिए, लेकिन गलत हो गया और सदा के लिए भिखारी दास श्री जी के चरणों में आए। अब आया वापस शेख खिदर के पास, कहने लगे, भाई जो तेरे कुरान में लिखा है कि आखिरुल जमाने का खावंद, जिसको कुरान में इमाम मेहदी कहा गया है, वही स्वयं अक्षरातीत है। भाई अगर जाना है तो जाओ, तलाश कर लो तो ढूंढ ले। अब शेख खिदर सोचने लगा कैसे करे। गए शेख खिदर अपना लश्कर लेकर के गए। चारों तरफ लश्कर विराजमान के साथ सुंदर सा लश्कर घेरा हुआ है। अब गए तो श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। अब देखो मेरे साथियों, उस शेख खिदर भिखारी दास के कहने पर गए थे, लेकिन सावधान होकर के गए थे। अब उनका क्या हाल हुआ, ये चर्चा आज सुनो। क्यामत का मजकूर है। अब श्री जी के चरणों में आए तो श्री जी को और तो कोई काम था नहीं। उन्होंने कहा, चल बैठो भाई, अब चर्चा सुनो। तब देखा हक जहूर। शेख खिदर ने साक्षात इमाम मेहदी का दर्शन किया, पहचान हो गई। क्यों? उनकी ही कुरान से, अपने सनंद ग्रंथ की किताब से, सनंद ग्रंथ की वाणी से उनको घायल कर दिया। इन समय दज्जाल ने अब ध्यान के साथ सुंदर साथी भिखारी दास शेख खिदर को लाया। अब शेख खिदर पूरा सेना के सहित आए तो मुसलमानों में कितना संप है और हमारे हिंदू क्या है। पड़ोसी में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। है? हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा ये हम हिंदू है। आगे पीछे गांव वालों को पता चला था कि शेख खिदर वैरागी को पकड़ने के लिए आए हैं, तो हमारा फर्ज होता है कि हम मुसलमान को मदद करें। तो आगे पीछे गांव वाले लोग अपना लश्कर लेकर के, अपना टोला लेकर के जहां श्री जी बैठे थे रामनगर में, चर्चा चल रही थी। शेख खिदर खुद बैठा है, भिखारी दास बैठा है, लश्कर के बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, उनमें वो मजलिस चल रही है और वो दुश्मनों ने आके धमाल किया। अब क्या हाल हुआ, शेख को गुस्सा चढ़ा, एकदम गुस्सा चढ़ा शेख को। मुसलमानों, क्या इमाम मेहदी ने ऐसा लिखा है कि इमाम मेहदी की मजलिस चलती हो और उसमें दखल डालो? लश्कर वाले को हुक्म दिया, जाओ जो मेरी मदद के लिए आए उनको धक्का मार करके हुक्म दिया, मार दो, बुला दो धक्के इनको। श्री राजी महाराज के काम में हरकत, पीड़ा डाल रहे, उसको धक्का मार के बाहर निकालो। किसने कहा? शेख खिदर ने, जो पकड़ने आया था और आज श्री जी के चरणों में सरेंडर हो गया है। सबों ने दई लानत। धर्म के काम में तथा सत्संग चर्चा के काम में अगर कोई विघ्न लाता है, वो दज्जाल का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। उठाया मजलिस से
तो क्या कर, आया था तो मदद करने के लिए, काला मुंह लेकर के शाह मुंह करके अपने घर वापस गए। अब शेख सब साथ को ले आया ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ। जो शेख किधर मुसलमान था, उन्होंने श्री जी के चर्चा सुनी। उनके जो भले भले साथी थे सब राज्य के चरणों में आए, सब ने अपना ईमान लाया। फिर आया डेरे को। अब फिर जहाँ लश्कर जो पड़ा था, अपना डेरा किया था, वहां आया करके पूरी पहचान। करके पूरी पहचान। दिन दूसरे गया। अब दूसरे दिन फिर स्वामी जी के चरणों में गया। राजा की सोहबत। अब कहाँ गया भाई? स्वामी जी के पास नहीं, और रामनगर का राजा के पास। ध्यान दो, मजाक क्यों कर। रामनगर का राजा हिंदू था, एक मुसलमान था। अब रामनगर का हिंदू राजा को क्या कहते हैं? राजा तुझको धिक्कार है। वो हिंदू राजा, तुझे धिक्कार है। यही बात है कि हम निजानंदियों ने, हम प्रणामियों ने प्राणनाथ की पहचान नहीं की। हम डफली बजाते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और मुसलमानों ने पहचाना कि आखिरुल जमाने का एक खावंद है, वो साक्षात ईसा मसीह श्री राजी महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए रामनगर के राजा कहता है, खैफ है, धिक्कार है राजा तुझको। ऐसा पहलवान रहे श्री जी को क्या पहलवान? पहलवान मतलब लो लड़ाई करवा वाला नहीं, बड़े आदमी, जो महापुरुष, महान शक्ति तेरे गांव में आई है। ओ राजा राणा, तूने अभी तक उनका दर्शन भी किया नहीं है। तू अभी इनके दर्शन करने भी नहीं गया है। तो मैं तुझको क्या कहूँ? ओ राजा, हिंदू राजा राणा, मैं तुझे क्या कहूँ? तुझे पहचानना भाई लोग। समझ पड़ी? कौन कह रहा है? शेख किदर, औरंगजेब का बादशाह का लश्कर का बड़ा आज हिंदू राजा को धिक्कार रहे हैं। तब राजा बोलिया, अभी तुम पुकार के पुकार। ध्यान के साथ सब जगह पर यही दज्जाल बैठे कि क्या हो गया शेख किदर? कल तक तो बिगल भुगता था और तू खुद कहता था कि मैं तो उनको, बोलो भाई मुंह बंद क्यों है, मैं तो उनको पकड़ने आया हूं, और आज तेरी मत्थी क्या हो गई? कहते तुमने मुझे तो धिक्कारता है क्या? अब उनके जो चापलूसी करने वाले, जो हिंदू राजा के चमचे जो बैठे थे ना, वो कहने लगे, देखा राजा, ना जाना, देखो ये भाग्य की बात है, उनके पास ना जाना। बोले क्यों? अरे क्या बात है, उनके पास जोरी में कुछ बुरकी रखते हैं। अब जो प्रणाम करेगा तो सिर पे बुरकी डाल देते हैं तो अपना हो जाता है। बुरकी डालने से अपना होता है? राणा के जो साथियों थे उन्होंने कहा उनके ऊपर बुरकी डालते हैं तो अपना हो जाता है। इसलिए खबरदार, देखो नसीब की बात है, हिंदू राजा दर्शन भी कर सका नहीं है, तुम ही करने लगे करार। और आज राजा तू ही करार कर रहे। ऐसे राणा हिंदू ने शेख किदर को कहा। तब शेख बोलिया, हमें ना कुछ खबर। भाई हमको कुछ खबर नहीं थी। जब रूबरू गए, सामने बैठे और उन्होंने जो वाणी सुनाई, कुरान और पुराण को एक करके एक परमात्मा की पहचान कराई, तब हमारी नजर खुली। हम भेजा है उनके जो काम के लिए बादशाह ने हमको हुक्म दिया था, इसलिए हम औरंगजेब की कहने पर यहाँ लश्कर लेके तेरे गांव पर आया था। जब हमने अपनी आंखों से देखा कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, तो ये निश्चित बात बरहक है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। क्यों? कुरान में जो लिखा है, वो हिंदू शास्त्रों में लिखा है, वो संवत लिखा है, वो साल लिखा है, वो सदी लिखा है, और सारे वर्षों का प्रमाण लिखा है कि 28वें कलयुग में वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में जाहिर होगा। हमको भाई पहचान,
हमारी सारी पहचान जिसको होती है उसको कहना पड़ता नहीं है। हमारी सारी शक भाग गई। अब हम उनके गुलाम। शेख खिदर कह रहा है भाई हम तो इनके गुलाम हैं, हम उसके चरणों में आ गए हैं मुसलमान। जो हमको एक फरमाए। आज अब हम एक कहते हैं राजा, अब वो जो स्वामी जी कहेंगे उसी तरह हम औरंगजेब को पैगाम वापस पहुंचाएंगे। तो सब हमें करना। वही हमको करना है। ये पैगाम पहुंचाए। इसी तरह से हम पैगाम वापस औरंगजेब को पहुंचा देंगे। तब लोगों ने कहा। तब लोगों ने कहा, राजा को शुक्र। क्या कहा? राजा को शुक्र। राजा को शुक्र न है इनके पास बुर्गी। बोलो श्री चौपाई है भाई। तब लोगों ने कहा कि स्वामी जी के पास तो झोली में कोई बुरकी रखी है। तो हाथ रहे मोमिन। ये माता जो नमाज प्रणाम करता है उसके सिर पे वो डाल देता है। जो कोई जात है। जो कोई जात है सिर पर डाला तो इनके। क्या दुनिया ये है माया। हम तो डूबे सनम तुमको भी लेके डूबे। खुद ने दर्शन नहीं किया और भाग्य बिना मेरे साथियों कुछ हो सकता नहीं। ये रियल प्रमाण है। राजा के मैं जाऊंगा। राजा के देखो, अब राणा ने जब शेख खिदर की बात सुनी तो अंदर खटपट शुरू तो हुई। अब कहते मैं दर्शन तो करूंगा। कैसे? ओ उदयपुर वालों ने किया था ऐसा। दूर खड़ा रहूंगा, दूर से प्रणाम कर लूंगा। बुरकी तो तब नाखेगा जब मैं चरणों में जाऊं और दंडवत या तो प्रणाम करूं तो बुरकी ना गया। दर्शन को जाऊंगा लेकिन बैठाना सोहबत। मैं नजदीक जाकर के बैठूंगा नहीं। दूसरे दीदार कर, दूर से दीदार करूंगा। दूर से दीदार करूंगा। वास्ते शेख खिदर के गीत। इसलिए भी नहीं, शेख खिदर ने कहा इसलिए, अपनी आत्म की गरज से नहीं। उन्होंने कहा भाई देखे तो सही भला ऐसा कौन व्यक्ति है, तो दूर से मैं दर्शन कर लूंगा। दिन दूसरे राजा ने ध्यान के साथ सुनो। अब कुंवर कुंवरियों ने न्योता कर दिया था। एक कई चर्चा, उनके नौकरों ने श्री जी को घर बुलाया था, भोजन करवाया था और खुद राजा ने आज दिन तक स्वामी जी को राज दरबार में बुलाया नहीं था। अब शेख खिदर के कहने से अब उन्होंने दिल में हुआ कि मैं भी अगर ना करूं तो मेरी भी नाक जाएगी। देखा देखी सेवा, किसी के कहने पर, अपने दिल से नहीं। तो स्वामी जी को और सुंदर साथ की जमात 5000 की थी, सबको निमंत्रण दिया और भोजन के लिए कहा। बाग में आप आएंगे। बराबर बगीचे में राजा का जो पार्क होगा उनमें व्यवस्था कर दी। अब कब बोला? जब श्री जी भोजन करेंगे तब मैं प्रणाम करूंगा। तो भोजन करते करते थोड़ा बुरकी डालेंगे, इसलिए मेरा काम यही करूंगा। दीदार किया मामीना। हाथी के सन्मुख। हाथी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे। ना खड़ा रहा, ना चरणों में जाके बैठ सका। दिल में दहशत थी को। क्या दहशत थी कि मुझे भी बाबा बना देंगे, मुझे भी राजपाट छुड़वा देंगे और मुझे ये है हिंदू राजा, ये है हमारा हिंदुओं का ईमान है। वो ऐसे ही पीछा फिरा। ऐसे ही दोयला मुरा जो आया तो यो ऐसे ही ऐसे वापस है, वापस राज दरबार में चला गया। सुनी ना चर्चा कान। सुनी ना चर्चा कान। यही प्रमाण है मेरे साथियों कि ब्रह्म ज्ञान, ए ब्रह्मवाणी, ब्रह्म आत्माओं के सिवाय और कोई सुन सकता नहीं है। श्री जी ने वाणी में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ये शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन के अलावा रह सकता नहीं है। इसी वाणी भी कोई सुन सकता नहीं है। बिन अंकुर क्या करे। चौपाई सुन लो। बिना अंकुर नसीब में नहीं था, भाग्य में नहीं था, तो सुंदर शादी कोई स्कूटर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इधर हो जाए, कहीं इधर हो जाए और घर बैठे जाए। राज्य परीक्षा तो करते ही है और चुपचाप बैठे रहो, बैठ जाओ घर में। कोई ना कोई बारिश आया था, आज तो बारिश बहुत चल रही थी, बैठे रहो घर में, कुछ नहीं मिलेगा।
किसके लिए जाना है? अपनी आत्म गरज के लिए। अब ये सारी बातें सुनो। कर ना सका पहचान, धनी की पहचान है, बिना नसीब वो कर ना सका। फिर शेख की तरह मांगिया, फिर अब ध्यान के साथ, फिर शेख की तरह मांगा, हमको करो हुक्म। श्री जी के पास गया, स्वामी जी को कहता है, भाई स्वामी जी अब ये तो जवाब दो कि मैं औरंगजेब बादशाह को क्या जवाब दूं? जैसा हम हजूर में बादशाह को क्या बताऊं? लिखा करे बाबू तुम। एक क्या पत्र लिखूं? मेरा बड़ा जो है पुरदल खान और उनके लश्कर के बादशाह औरंगजेब है, मैं उनको क्या जवाब दूं? तब हाथी ने कहा, ध्यान के साथ सुनो ये चौपाई। तब श्री जी महाराज कहते हैं, तुमको क्या कहे हम? ओ भाई मैं क्यों कहूं कि तू क्या लिख? तूने अपनी आंखों से, बोलो भाई बोलो, तुमने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, वही लिख करके तू भेज दे। मैं क्यों कहूं? जो अपनी आत्म की गवाही दे उसी तरह औरंगजेब बादशाह को तो पैगाम वापस कर दे। ऐसा तुम लिखा करो, ऐसा तुम लिखा करो पहुंचाओ पुरदल खान, और पहुंचाओ तुम्हारे लश्कर के बड़ा पुरदल खान को। वो भेजे सुल्तान को, ओ पुरदल खान अपने आप औरंगजेब को भेज देगा। और अब कोई पहचान। अगर औरंगजेब को अभी भी कुछ जागृति आए तो आकर के पहचान कर लेगा। लेकिन सुंदर साथ जी कैसे पहचान करें? कहते हैं ना राज्य ने कोशिश की, नहीं हुआ। नहीं, अगर औरंगजेब को पहचान हो जाती तो आज आप और हम यहां नहीं होते, क्योंकि दो ही आत्मा देवचंदी महाराज ने कही और दोनों आत्मा जाग जाएगी तब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और वाणी में कभी आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, आखिर में 10 साल 10 ईयर शाकुमार, शाकुंडल और इंद्रावती की लीला होगी। 10 साल तक वो लीला चलेगी, उनके बाद ये ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। एक कारण कारज श्री राजी ने वाणी में लिखा है, इसलिए ब्रह्मांड आज भी अभी खड़ा हुआ है। एक लोग शेख के रह गए, हमद नहीं पड़ती, एक लोग शेख के रह गए। ध्यान के सुंदर सा जी। अब हुआ क्या? जो लश्कर में आए थे उन्होंने लश्कर की नौकरी छोड़ दी, भिखारी दास ने छोड़ दी। साहब ने कहा भाई हम तो सदा के लिए अब राज्य के चरणों में हैं, हम कभी अब लश्कर में नहीं जाएंगे। जिनका ईमान आ गया वो श्री जी के चरणों में आ गए हैं। और भिखारी दास ने भी शेख को रिपोर्ट दे दिया, भाई हमारा ये राजीनामा ले लो भाई, अब हम लश्कर में, हम सदा के लिए राज्य के चरणों में हैं। फिर आए भिखारी दास श्री जी के कदमों में आए, चरणों में आए। ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। कबीला अपना ले करके आया, सब अपने पूरे परिवार। घबराओ नहीं, गर्मी ज्यादा हो रही है ना, उसलिए इंद्र भगवान ने कृपा की है। जरा ध्यान के साथ सुनो। वो बेचारा आता है, रोज चर्चा सुनने आता है। बोलो श्री प्राणनाथ। घबराने की जरूरत नहीं है। शेख खिदर अपने उनमें गए और भिखारी दास परिवार को लेकर के आए और पूरा परिवार राज्य के चरणों में सौंप दिया। फिर एहदी गुलाम मोहम्मद और धामोनी से फिर दोबारा तूफान लेकर के आए। इनने मदद करने के लिए सुनी बातें कि शेख खिदर वैरागी को पकड़ने आए हैं, तो वो धामोनी से मुसलमान लोग फिर तूफान लेकर के रामनगर में पहुंचते हैं। वास्ते लोग के था शेख उर्दल खान का, उन्होंने उससे दूर से पुकार किया, ए वैरागी खबरदार, तुम धोती माला तिलक करते हो और कुरान पढ़ते हो, और रवा नहीं है मुसलमानों का। ऐसे दूर दूर से आवाज लगाने लगा, राजा के जाए के कहो
वैरागी को पकड़ के हमको दे दे। तब राजा डरिया। बोलो श्री प्राणनाथ। अब तुम्हारा लोगों का चित्त चला गया बारिश में। अब मैं यहां गला फाड़ रहा हूं, क्या करें, उनको बंद तो कर सकते नहीं। अब एक दोबारा एक मुसलमान लोग आए और फिर राणा के पास गए। राणा ने तो चोखा जवाब दे दिया भाई। तब राणा ने विचार किया कि ये तो हर हमेशा जब तक स्वामी जी यहां रहेंगे तब तक ये सारे मुसलमान बार बार परेशान करेंगे। तब राजा ने भेज दिया अपने सेनापति को, अपने वजीर को, हिंदू राजा ने कि हे स्वामी जी, आज ही आज आप रामनगर को खाली करो और यहां से उच्च चले जाओ। एक नजर राजा की। अब श्री जी ने नजर देखी, उनकी वृत्ति देखी कि राजा को मेरी पहचान है नहीं है। दहशत भरी कहर। इतना दहशत भरी कहर करने लगा। तब वहां से उठ चले। बस जैसे उदयपुर उसी तरह यहां उठ के खड़े हो गए और सुंदर साथ को कहा चले जाओ, निकल जाओ यहां से। अब ये रामनगर का भी पानी पीना हराम है हमारे लिए, अब यहां ठहरना नहीं चाहते हैं। बस क्योंकि वो समय आ गया था जो गुरु ग्रंथ साहब ने, नानक जी ने लिखा था, बीतेगा 39 लगेगा 40, तब होशी कोई मर्द का चेला। कैसे गलत हो जाए, इसलिए अब धामधनी दिया प्रहन्नाथ जी ने रामनगर को छोड़ा। आगे चौपाई तो आएगी, लेकिन जो साक्षात पिया प्राणनाथ जी ने अपना स्थल बनाया था, मकान बनाया था, वो मकान को रामनगर के राजा ने पाया से, नींव से खुदाया और गिरा दिया। तब राज्य की नजर गई वहां पर, क्या उन्होंने लागी लानत कि जैसे तूने मेरा स्थल को बुलाया है उसी तरह तेरा रामनगर का कोई नामो निशान इस भारत के नक्शे में नहीं रहेंगे। तो दो स्थानों को लानत लगी, एक रामनगर को और दूसरे गढ़ा को। ये चौपाई आगे आएगी, आज दिन तक वो नक्शा में है नहीं। वहां से चल के अब पिया प्राणनाथ जी चल के निकल पड़े। घड़े पहुंचे अब घड़े में पहुंचे। कहाँ भगवंत राय का ध्यानपूर्वक सुंदर सा जी, गढ़ा शहर का नाम है, वहां का एक राजा भी था, बेटा हाकिम ताये। बेटा हाकिम ताया। उसने दिल में ये लिया, क्या लिया? लूट लो गया कीना। ये है माया। उनके दिल में ये दहशत आया कि किसी भी प्रकार स्वामी जी को, क्योंकि स्वामी जी को स्वामी जी समझते नहीं थे, कोई बड़ा सेठ, बड़ा शाहूकार, बड़ा जमात लेके निकला है, इसलिए उनको लूट लो। आया बाल दोई दिला, तीन जाय बन जा उनको। तो भाई छोड़वा नृत्य कहू छे ने कोई, तीन जाए बजा उनको, तो एक करने लगा काम। सो एक करने लगा काम। क्या करने लगा? उनके दिल में ईमान गिर गया और श्री जी को, जमात को लूटने का कारण बनाया। वैराग्यों को लूट के, वैराग्यों को लूट के वो करे बदनाम। कहने का मतलब था, भाई तो तू क्या कर रहा है दुष्टन, वैरागी को लूट करके तो दुनिया में तेरी बदनामी हो जाएगी। और राजा ने हुक्म दिया, और ये ऐसे नहीं जो कोई लूट ले। और ये भी समझ लेना कि तू लूटने तो जा रहा है, लेकिन वो लुटाने वाला नहीं है, वो कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। ध्यान के साथ सुनो, मरे मारेंगे तुम। इसलिए समझ के जाना, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। क्या करे सुंदर साहब, आज पाठ की समाप्ति भोजन थी और खीर खट्टा था, जरा कटोरी एक दो ज्यादा दब गई हो, अब यहां तोलना शुरू कर दिया। आधा घंटा हुआ नहीं, अभी आधा घंटा हुआ है, राइट, और आधा घंटा में नींद आना शुरू कर दी।
और आज की चर्चा, प्यारे सुंदर सा जी, क्या हमने कुछ किया? एक राज्य के लिए फूल माला भी आज हम नहीं ला सके। आज मिलाप का दिन है, जो वाणी में चौपाई चर्चा में आएगा, कुछ नहीं सुंदर। हम लोग कुछ नहीं है, फिर भी बैठ करके आधा घंटा चर्चा सुनिए, ये भी हमारा से सुनी जाती है। कृपा करो तो बड़ी अच्छी बात है। ये 25-50 के लिए मैं नहीं सुनाता हूं, क्योंकि हजारों की संख्या में मेरा प्यारे सुंदर साथ हजारों की संख्या में ये चर्चा सुन रहे हैं, इसलिए मैं 2 घंटा बैठ करके ये चर्चा करता हूं। कुछ सोचो, कुछ समझो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए भाई चोरी करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके लिए गलती से भी ऐसा कोई वचन ना निकालना कि मैं स्वामी जी को लूटने आया हूं। मुंह से कार दिखाओ हमें, बस वही इतना ही कहा, घड़े को भी लानत लगी। क्यों? जैसा राजा ऐसी प्रजा। जब राजा का ही ईमान नहीं है तो बेचारी प्रजा क्या करे? उनके घड़े को भी लानत लगी, क्योंकि अक्षरातीत के ऊपर नजर तो करी और बुरी नजर करी। उस दिन से रामनगर और उनका खुआर हुआ। और लिखा है 400 साल पहले कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब इस नक्शे में घड़ा और रामनगर का कोई नाम नहीं रहेगा। नहीं लगा रहे। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुलापिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे साथियों, रामनगर और घड़े की भी तक कछु के पीछे रही है। आप धामधनी के हुक्म से अब मैं कुछ बात बताता हूं। अब सुंदर सा जी सावधान हो जाओ। रामनगर की चर्चा हो गई जो 2 दिन चली, फिर भी अभी श्री जी महाराज थोड़ा सा वापस आपको रामनगर ले गए। प्रभा सिंह प्रणाम। पहली बार तो मैंने नाम नहीं दिया, अब मेरे से नहीं रह गए। बोलो श्री सतगुरु। अब ये वापस रामनगर की चर्चा थोड़ी अधूरी है। अब बताओ मेरे सुंदर सा जी, जिन्होंने अभी तक आगे पीछे पढ़ी है वो तो जवाब जयश्री दे देगा, लेकिन आज मैं आपको पूछता हूं कि क्या बात अधूरी रह गई, ताकि राज्य अब रामनगर की दोबारा बात करते हैं, जो आज की इंपॉर्टेंट चर्चा है। बैठे ना सब सुनमुन, इसलिए क्योंकि तुम्हारे और मेरे दिल में जो दर्द है और राज्य की वाणी का दर्द है। जोर से ये बात है यार। वो पीछे से कमल बहन ने कुछ लाइन किया ने तो पेपर फूट गया। चलो बड़ी अच्छी बात है, विशेष चर्चा है, इसमें निंद करने वाली चर्चा है नहीं। सुंदर साथ एक बार जोर शोर से जयकारा बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ। तू जयकारा नहीं बोलता है, मुर्दाल बैठा है तो तेरे को कहता हूं मैं। बोल जोर से। अट्ठा कट्ठा पट्ठा बैठा है? अब नहीं नींद आएगी ने पक्का? चलो। घड़े की मजल में याद आया रामनगर। अब मेरे साथियों सुनो, राज्य ने पूरा प्री प्लान परम धाम से ये 6 दिन की लीला का पहले से ही परम धाम में प्लान, पहले हक के दिल में लिया। कुछ सोचो यार, हक के क्या दिल में लिया था कि मैं फरामोशी तो डाल दूंगा और आत्मा सखियों को मैं ब्रिज में भेजूंगा, तो सखियों तो ब्रिज में चले जाएंगी,
लेकिन मुझे भी कृष्ण बन के वहां ये हक के दिल में। अब रास्ते में गया तो उन्होंने नक्शा था कि मुझे वहां जाके बांके बोलो तो नींद उड़ जाए। अब वहां से वापस परमधाम गए, तब तीसरे दिन में मुझे अरब में जाना पड़ेगा और वहां मुझे क्या बनना पड़ेगा, मोहम्मद बनना पड़ेगा। बना फिर भी कोई काम तो पूरा हो नहीं। फिर हिंदुओं में आया वापस। चौथे दिन की लीला में मैं सतगुरु बनूंगा। भाई राज्य को हम सतगुरु कहते हैं ना, वही है सतगुरु। कोई ये लंगोटा वाले लाल भगवे इधर उधर धर कोई सतगुरु नहीं है। सतगुरु मेरो श्याम जी, सिवाय राज्य श्यामा जी के और कोई सतगुरु है नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे सतगुरु बनना पड़ेगा, लोग मुझे सतगुरु कहेंगे। और पांचवें दिन में हक और हादी, और छठा दिन मोमिनों का। ये पूरा प्लान श्रीराज जी ने दिल में लिया था। उसी मुताबिक अब यहां पर लीला हो रही है। तो आगे दोबारा चौपाई, गड़े की मजल में आया याद रामनगर। इनकी मजल कहत हो। अब इनकी मजल आपको कहते हो। क्यों कहा सुंदर सा जी कि महाराजा छत्रसाल मऊ सहानिया में, आगे चर्चा आएगी, चौपाई आएगी, लेकिन प्रसंग बता दूं। छत्रसाल महाराज, हम महाराज ही कहेंगे, छत्रसाल 12 साल की उम्र में पिताजी का शिर छत्र गंवाया। अपनी माता, भाई बोलो जल्दी नाम, सारंधा, लालबाई बोलो, जिन्होंने अपनी गोद में लेकर वो मोर की पहाड़ी जब कूदी थी। प्राणनाथ जी सीरियल देख लेना, कभी पता चले, जो वीर लोग पीछे बांध करके इतना छलंग मार के कूदी थी। और मुगल बादशाह का इतना जुल्म था कि चंपत राय का मौत अपनी पत्नी से हाथों से किया। क्यों कि वो मुसलमानों के हाथ से मरना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी पत्नी को कहा तू मुझे खंजर मार दे। अब अकेला छत्रसाल जंगल में घूमने वाला है। अब इधर 1729 में स्वामी प्राणनाथ जी सूरत में थे। तो 2 किस्सा मैंने बता दिया था कि एक 1729 में वो चांदी का रुपया, उसमें बुद्ध निष्कलंक की छाप सपने में महाराजा छत्रसाल को दे दिया 12 साल पहले। और इधर लालदास जी की जरूरत थी तो लालदास जी के 99 वाहन दरिया में गर्क कर दिया। 99 वाहन, सोचने वाली बात है। और उस जमाने का ये धीरू भाई अंबानी फंबानी उनके सामने कुछ भी नहीं है। 400 साल पहले जिसके दरिया में 99 वाहन चलते होंगे तो क्या आदमी होगा, एक ही रात में खत्म। अब महाराजा छत्रसाल खोज में था। बाई चांस परिवार में खटपट तो होती है, कुटुंब में खटपट तो होती है। तो उनका जो एक भतीजा था जिसका नाम था देवकरण। क्या नाम था? सब बोलो, क्या नाम था? देवकरण था। तो बुंदेलखंड का राज छोड़कर, चाचा का राज छोड़कर रामनगर में नौकरी करने आया था। रामनगर के राजा के 4 आदमी, सूरत सिंह, सुजान सिंह, हरि सिंह और देव, 4 मुख्य आदमी राजा का था। अब ये प्रसंग आपको सुनना है, इसलिए जरा सावधान हो जाओ। सुनियो साथ खबर। ओ मेरे साथियों, पिया प्राणनाथ जी कहते ये खबर जरा सुनो, नींद मत करो। सूरत सिंह ईमान जाइया। अब आगे ले जाते, पहले ईमान कौन लाया था? सूरत सिंह लाया था। देख के दीदार। देख दर्शन करते ही राज्य का शक मन में ना रहे। इतना भी शक नहीं। सुन, व्यक्ति पूजा नहीं,
पार ब्रह्म है, वो बराबर ईमान सूरत सिंह लाया था। एक था धनी निर्धार, साक्षात धनी का दर्शन किया सुना तारतम्य इन्हें, और उन्होंने उसी टाइम पर श्री जी के चरणों में बैठ करके तारतम ले लिया था। देखी हक सूरत, देखी हक सूरत, एक बात में 300 करो। अब सूरत सिंह के दिल में खटपट होती थी कि एक बात मैं कहूं तो किनको कहूं, कौन ये मेरी बात को सुनेगा, कोई समझेगा, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। अब दिल में सोच रहा था। गया दीवान देव करण पे, बोलो श्री राम। ये चैनल चली। अब हरि सिंह, सुजान सिंह, सूरत सिंह गए देवकरण के दरबार में, वो जहां उनका मुकाम था। अब देवकरण की मुलाकात होती है। एक सुनी में बात, क्या? एक सुनी में बात, अब सूरत सिंह कहना, भाई मैंने एक बात सुनी है, देवकरण मैं तेरे से शेयर करने आया हूँ, तुम्हारे आगे कहत हो, ये तेरे आगे कहता हूँ। मैं देखी हक जात, बोलो श्री राम। एक एक बात पर मैं जयकारा बुलाता हूँ। ओ मेरे प्यारे साथियों, इस वाणी की चर्चा, इस चौपाई, एक शब्द क्या, रस क्या है। मैं देखी हक जात, ये हमारी पहचान है। हम राजपूत नहीं है बाकी मूछे वाला या तरवाल कटारी वाले, ना हम ब्राह्मण है, ना हम कोई वैश्य, ना शूद्र। हमारी जात है, हम परम धाम की हक जात। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। परम धाम से बात आई है, हम पूरे परम धाम के साथी, हमारी हक जात है। चलो मेरे साथ तुम, चाल देवकरण, मैं भी तेरे को दर्शन करा दूं, मैं कराऊं दीदार, मैं कराऊं दीदार। एक की पर कहा करे, एक केतकी के किनारे, याद आया रामनगर की बात है भाई, केतकी के किनारे पर वो रहता है। एक हो धनी निर्धार, देखना भाई, सूचना और उन्नीस चर्चा वचन सुनना। जाए दीवान देवकरण को, देवकरण दीवान को लाया। देख के लगे कदम, बोलो श्री प्राणनाथ। हिंदू संप्रदाय में, हिंदू धर्म में ये भावना अवश्य, वैसे तो मुसलमानों में भी है। आकर के साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया। जाए दीवान देवकरण को, लाए देवान देवकरण को, देख के लगे कदम, कदम शक कछु न लाया, शक कछु ना लाए। उन्होंने जो बात कही थी सूरत सिंह ने, उन्होंने इसी तरह से देखा तो सुंदर सा जी अपने अंदर आत्म है। और बैठा कौन है सामने? सामने बैठा कौन है? स्वयं राजी महाराज। अब जो उनको जो काम करवाना है वो कोई ना कोई तरीका से, कोई ना कोई नुस्खे से करवा लेते हैं। सिर पर चढ़ाया हुक्म, उन्होंने क्या हुक्म सिर पर चढ़ाया? थोड़ी चर्चा सुन के, अब थोड़ी सी चर्चा सुन करके देवकर्ण को ईमान आया। अब देवकर्ण क्या सोचने लगा? दिल की भांति शक, मैं महाराज सो कहो, अब दिल में एकदम उनको याद आई कि मेरा चाचा जब राज्य की स्वरूप दर्शन गया, तब उनके दिल में उपजी बात कि ये बात मैं कहूं तो किनको कहूं? महाराजा छत्रसाल को कहूं, क्योंकि मेरा चाचा आज से 12 साल से 1 रुपया लेके बैठा है और खोज में। शायद वो तो अभी कोई फैक्ट नहीं है, रियल नहीं है। ये दिल में भाव आया कि ये जाकर के मैं अपने चाचा बल दीवान, अरे महाराजा छत्रसाल को कहो, इमाम लाए बेशक, और जरूर मेरी अंदर आत्मा कहती है कि वो जरूर इस बात पर ईमान लाएगा। चलो भी क्या बात है चौपाई, क्यों छोड़ते हो यार? इस समय लालदास को, अब इन समय लालदास को, हुआ हजूर का हुक्म, अब ध्यान दो, चौपाई मत छोड़ो, ध्यान के साथ सुनो। इधर देवकर्ण को हुक्म हुआ। अब देवकर्ण ने मन में सोचा कि मैं छत्रसाल जी के पास जाऊं, चाचा के पास जाऊं। और इधर लालदास जी, उत्तमदास जी और जो 2-4 जने थे, श्री जी ने उनको हुक्म किया, जाओ तुम छत्रसाल जी के पास जाओ। अभी गए नहीं है सुंदर साल, थोड़ी सी चर्चा सुन लो, फिर चौपाई से भी सुन लेना। और वो जब जाते थे तो सामने से एक धर्मा नाम की डोकरी मिली। क्या बात है भाई? अरे तुम्हारी बात तो मऊ सहानिया में
छत्रसाल जी के दरबार में हो रही है। बोलो श्री। अब एक दूसरे का पुरावा मिल गया। अब लालदास जी, उत्तम दास जी, जो भी नाम है वो नाम बोलो, और वो जाते हैं किसके पास? महाराजा छत्रसाल के पास। चौपाई ध्यान के साथ सुनो। हुआ हजूर का हुक्म। अब कौन क्या प्रसंग में कौन हजूर कई हजूर है? हुआ हजूर का हुक्म है। नहीं नहीं, हुआ हजूर का हुक्म वाली चौपाई उठाओ। हुआ हजूर का हुक्म है। जाए कहो सुल्तान को, जाए कहो सुल्तान को। जावे मेरे पैगाम पर तुम। अब ध्यान के साथ सुंदर साथी, ये यहाँ प्रसंग बदलता है। अभी छत्रसाल जी की बात देर से होगी। अब फिर स्वामी जी के दिल में आया कि जाओ लालदास, अब भी एक बार चले जाओ पैगाम लेकर के। किसके पास? औरंगजेब के पास। अगर वो ईमान लाए, कोई काम हो जाए तो। पोष शुद्धि पांचम, पोष महीना था, शुद्धि था, और पंचमी का दिन था बिरजू दई खबर। रामनगर ना राजा ने। अब 2-3 बाजू की चौपाई, इसलिए इधर उधर चर्चा हो जाएगी, ध्यान रखना। इधर लालदास को कहां भेजते हैं? औरंगजेब। इधर देवकर्ण कहां जाता है? मऊसहानिया में। ध्यान के साथ सुनना ताकि इधर उधर ना जाओ। और इधर और एक समाचार मिल गया कि श्री जी महाराज आपने जो मकान बनाया था, कहां पर? रामनगर की केतकी के किनारे पर। और रामनगर का राजा ने नींव से लेकर, मतलब पाया से मकान तुड़वा दिया और गिरा दिया है। दुख पाया। श्री जी को दुख हुआ कि भाई उसमें अब मकान तो रहने देता, वो एक यादगिरी होती, लेकिन राजा को इतना भी ईमान हिंदू राजा को नहीं था। हुआ घड़ा खराब है। अब देखो चौपाई सुनो। जैसे तूने मेरे मकान के पाया, नींव, स्थल को नींव से खोद करके, इसी तरह तेरा रामनगर का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। अब आ गई वापस बात। देवकरण विदा भये, जब पूछी थी श्री राज ने बात। अब आया देवकरण पास में, तो पहले तो स्वामी जी पूछता है कि भाई तूने अपना बुंदेलखंड का राज छोड़ करके यहाँ नौकर बनने क्यों आया? तो आप खुद जानते हैं कि किस लिए आया। ये तो राज्य का ही प्लान था, पहले से उन्होंने बना रखा था कि उनका पैगंबर देवकर्ण होगा। लेकिन फिर भी स्वामी जी देवकर्ण को पूछता है कि क्यों भाई, क्यों बुंदेलखंड छोड़ करके इस रामनगर में तू आके बैठा है? और मुल्क को जाता। तब देवकर्ण क्या कहते हैं? एक बात पर आए रिसाए। कोई घर में व्यवहारिक सामाजिक कोई खटपट हुई थी, बस मैं रिश करके बुंदेलखंड राजा को छोड़ करके रामनगर में आके नौकरी करने लगा। तब से यहाँ रह गए। तब से मैं यहीं रह गया रामनगर में, वहाँ जाने न पाए। मैं अभी तक वापस बुंदेलखंड छत्रसाल के दरबार में मैं नहीं गया हूँ। तब श्रीराज ने कहा, अब पिया प्राणनाथ जी कहते मूर्ख, ऐसा नहीं है, तू किस लिए यहाँ आया है? अब सुनो जरा प्यार से। तुम आए एक काज। ये एक काम के लिए आया, ये मेरे काम के लिए राज्य ने तुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि ये पैगाम तेरे हाथों से तेरे चाचा महाराजा छत्रसाल को पहुंचने वाला था, इसलिए राज्य ने तुझे पहले से यहाँ बना दिया है। ये वस्त्र लेके महाराजा छत्रसाल को ये समाचार पैगाम पहुंचाने के राज्य ने तुझे यहाँ पहले रामनगर में भेजा है। हम सब राजा देखे, क्योंकि हम सब राजा देखे। अब बार बार ये तो मैं बताऊंगा नहीं। उदयपुर से देखो, कहीं आगे जसवंत सिंह को कई राजा हो गए, हिंदू कई राजा हुए, लेकिन कोई भी हिंदू राजा धर्म युद्ध करने के लिए, हिंदू धर्म के लिए मर मिटने के लिए कोई तैयार। अपने अपने छोटे स्टेटों को बचा करके रुपया खा पी करके ऐशो आराम करने में
नो हिंदू धर्म, ना हिंदू कोई समाज से कोई मतलब नहीं था। कबू ना देखा अंकुर, कोई अंकुर नहीं देखा। शकुंतल इन्हें परखी। अब आप पिया प्राणनाथ जी ने ऐसे बताता था कि ये 76 साल के अंदर है कौन सी आत्म है? शाकुंडल बाई की अंदर आत्म विराजमान है। तो इनसो होशी मजबूर, ये इनसे ही ये काम होने वाला है। एक तो इधर आया, अब आगे सुंदर साजी कुरान का भी प्रमाण आएगा। कुरान में क्या लिखा? आगे चौपाई आएगी, कुरान के अंदर की बात है। इनमें तेरा मेरा है नाम। अब मुसलमान खोजे बेचारा कुरान में तेरा मेरा नाम, क्योंकि वहां नाम अलग है। यहाँ छत्रसाल है, यहाँ औरंगजेब है, यहाँ प्राणनाथ है, और कुरान में लिखा है मूसा पैगंबर, दूसरा लिखा है हारून, और तीसरा लिखा है फेरून। अब कैसे पता चले कि कौन हारून है? अभी 80% प्रणामियों को पता नहीं है कि हारून कौन है, फेरून कौन है और मूसा कौन। ये प्रसंग आगे आएगा। उनमें तेरा मेरा है नाम, ये तीनों नाम हमारा है। वो कुरान में पहले से लिखवा दिया था। जब लाल को हुक्म हुआ, जब लालदास जी को हुक्म हुआ, तब जाए देखा कुरान। जब जाए। अब सुंदर सा जी एक बार प्यार से जयकारा बोलो, इस चौपाई का विशेष खुलासा बता दो। बोलो श्री। तब लाल को हुक्म हुआ, 16 सिपारे मिले, 16वें सिपारे में ने मूसे हारून का बयान। मूसे और हारून का बयान। मूसा पैगंबर है। अब मूसा पैगंबर ने अल्लाह से प्रार्थना किया। अब यही मैं अल्लाह ही बोलूंगा भाई, परमात्मा से दुआ किया, प्रार्थना किया कि मुझे कोई एक मेरा भाई दे। तब अल्लाह ने कहा मिल जाएगा। तब मूसा को हारून मिला। हारून कौन? महाराजा। अब मूसा और हारून मिल जाएंगे, तब फेरून औरंगजेब के बाद लड़ने में कोई तकलीफ होगी नहीं। ये बात कुरान में पहले से ही मोहम्मद साहब के द्वारा ये वाणी में लिखा हुआ था। लिखा मूसे ने खुदाई सो करी अरज। ध्यान के साथ सुनो, चौपाई सुनो। खुदाई सो अरज करी, मैं क्यों कर डरू फेरून सो। मैं क्यों कर डरू फेरून सो। जो लो मेरी ना करो करज। मेरी ना, परमात्मा के प्रार्थना करी मूसा पैगंबर में, क्यों डरू, मैं क्यों डरता फिरो। मैं फकीर को पातशाह। मैं फकीर, कौन पातशाह? औरंग। यार यहां बैठे हो कहीं भागा मारते हो। श्रीराजी महाराज स्वयं प्राणनाथ कहते हैं मैं फकीर और वो बादशाह है। मैं पहुंच ना सकूं तेन। और उनके पास कितने लश्कर है, कैसे मैं उनसे बात लड़ाई करूंगा। जो मेरा भाई दे मुझको, इसलिए मेरे साथ कोई मेरा भाई दो मुझसे, तो लड़ू साथ मोमिना। मैं लड़ूंगा इस फेरून को हराने के लिए। तब खुदाई ने दिया, तब खुदा ने दिया मूसे को भाई हारून। बोलो श्री प्राणनाथ। तब अल्लाह ने महाराजा 76 दिया श्री जी साहब को। श्री प्राणनाथ जी मिला। अब फिर उनका ना चले, अब फिर उनका ना चले। कर ना सके कौन। और सुंदर सा जी को देखो बगासा आया, इतना बड़ा आया कि पूरा लड्डू दो एक साथ में चला जाता। बोलो जयकारा। अब ध्यान दो, सुंदर साथ जी, ये हारून, फेरून और मूसा। कुरान में और भी कुछ बात लिखी है कि फेरून बादशाह लड़ाई कर, अब नील के नदी होगी। नील कुरान में लिखा है नील नदी होगी, और नील नदी के ऊपर लकड़ी का पुल होगा। तो तू अपने पास लश्कर कम होगा, चिंता ना करना, सामने चला जा। आधी नदी के बीच में तू चला जाएगा, तब औरंगजेब बादशाह फेरून का लश्कर तेरे पर चढ़ाई करने वापस आएगा। जैसा वो लड़ाई करने आए तो पीछे पांव में वापस आ जाना। और ये जो लाठी है वो मैंने दी है, और
बीच में जब लश्कर आ जाए तो तू पटक देना, तो पूरा हेरून का लश्कर नील नदी में गर्क हो जाएगा। बोलो श्री। अब ये बातूनी बात है सुंदर साध। अब जाहिरी में कोई नील नदी नहीं है, कोई कौन समझे उस लीला को। कुरान के पत्ते पलटते रहो और ये भी तक के भी पत्ते पलटते रहो, बिना चर्चा तुमको इस किस्से का कोई समझ आता ही नहीं है और आएगा भी नहीं। ये आयत सिराज को अब सुंदर सा ये दूसरा किस्सा। ये जब से एक कुरान दिखाया तब से हमारा संप्रदाय में एक नियम बना, पारायण की समाप्ति के बाद जब हम वाणी खोलते हैं ना, ये तब से चला कि लालदास जी कह रहे श्री जी महाराज अब बस करो, अब हमको औरंगजेब को पैगाम पहुंचाना, बोलो भाई, नहीं है। ये निकला है तो आयत पढ़ लो। अब वो हारून की इस्तबास करो। कौन है हारून? समझे? उसको कहते हैं राज्य का हुक्म। इसलिए हम वाणी खोलते हैं और राइट हैंड में जो चौपाई निकली और राज्य का हुक्म समझते। तब से ये वाणी का ये प्रोग्राम शुरू हो। पता था आज दिन तक? ये श्री जी के जमाने की बात है। जैसे कुरान खोला चौपाई निकली, श्री जी को बता दिया लो पढ़ लो। अब मेहनत ना कराओ, कोई पैगाम देने की कोई जरूरत नहीं है। एक राजा मिले, बस लालदास जी का देखो चौपाई लिखी है कुरान में, अपन को एक हिंदू राजा मिल जाए तो चाहिए मोमिन खास, और वो भी खास मोमिन चाहिए। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ चाहिए। ये विचार करके अब लाल लश्कर मतलब अब पैगाम पहुंचाने का बंद कर दिया। चरणदास और गरीबदास लश्कर में। अब सुंदर सा जी लश्कर का अर्थ लश्कर ना समझना, वो लड़ाई वाला लश्कर नहीं। चरणदास और नाम क्या क्या बोले आपने? गरीबदास, चरणदास, लालदास। वो अब जा रहा है लश्कर लेकर के। कहा? मऊ सहानिया में, जहां महाराजा छत्रसाल की राजधानी है, जिसमें वो खुद रहते थे, वो वहां चला गया। रास्ते में ही धर्माडोक, अभी तो प्रसंग पूरा बता दिया, फिर भी तुम है करते हो। तब रास्ता में धर्माडोकरी मिली। क्या कहती है? रास्ता में जाते हैं, तुम्हारी बात देव करण दीवाने महाराजा 36 साल के कानों तक पहुंचा दिया है। ये बात सुन लाल ने अब आगे आए करिशी राज ने बात अपनी होने लगी कि स्वामी जी बुंदेलखंड में 36 साल महाराज को ये हिंदू राजा है, उनके पास ये बात अपनी पहुंच चुकी है। 17 साल आगे तब देव जी पास पठाए, संत दास और धर्मदास साथ में थे। पहुंचाए, पाती लिख करके पहुंचा दिया। संदेश खास संदेशा है भाई कि ये मेरा मैसेज पहुंचाओ। फिर अगर ये से भेजे, अब सुंदर साथ, ये तो आगे की बात हुई। अब यहां से गढ़ा आए, गढ़ा से अगरिया आए और अगरिया में भी साफ चल करके अब आज पन्ना जी पहुंच रहे हैं। लाल दास, उत्तम दास और जीवन दास जो सुंदर साथ थे, अब वो पैगाम लेकर के स्वामी जी अगरिया की तरफ जाता है और यहां से वो सुंदर साथ मऊ सहानिया महाराजा छत्रसाल के दरबार में जाते हैं। और गोविंदास को ओ छत्रसाल जी महाराज के ऊपर 4 सुंदर साथ, नाम तो याद रहेगा नहीं, वो उनको भेज दिया। लखीराम ने पढ़ने ये लखीराम भाई पहुंचे थे, उन्होंने पढ़ना में लिस्ट के नाम हमारा भी सेवा में लिख दो। श्री मोहम्मद के मोमिनो, एक घड़ा की बितक बोलो श्री पांच पद्मावती पूरी धाम की है। अब आगे कहूं पढ़ना की, जो है हुक्म
हक आप श्री जी महाराज अगरिया पहुंचता है और अगरिये से पन्ना जी जाएंगे। तब तक लालदास जी और सारे सुंदर साथ जो गए हैं वो वापस आकर के सारे का मिलन पन्ना जी में होगा। पहले सूरत से सुनी। अब भाई कोई नारियल लाया है तो ठीक है, नहीं तो अपने सुंदर साथ खड़े हो जाए, बाहर ले जाए नारियल जो अपने पास है। लाए हो भाई मनोज जी, इधर चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप खुद ले जाओ। चलो बात ना करो, इधर ध्यान दो, एक चालू है सुंदर साथ, इधर ध्यान दो। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई फूल चावल भी नहीं होगा, कुछ नहीं। क्या क्या जरूरत है हमको? खीर खट्टा खाने में हम मजबूर थे ना, हमारा प्रसंग कहां हमको कोई दिल में खटकता है। फिर दोबारा शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो सूरत से सुनी। अब सुंदर साथ जी चौपाई को बराबर गहन से पकड़ो। ये बात पहले सूरत सिंह ने सुनी, रामनगर। ये रामनगर में बात सुनी थी। देव जी को दिखाया। देव जी को दिखाया तो कहा पैगंबर। सो कहा पैगंबर। देव जी के साथ बात हुई तो उसको उपमा मिली पैगंबर। पैगंबर मतलब पैगाम पहुंचाने वाला। जो श्री जी का पैगाम महाराजा छत्रसाल को पहुंचाता है, इसलिए उसको पैगंबर की उपमा मिली। आए श्री रामनगर। अब श्री जी महाराज जब रामनगर आए थे, कहाँ विराजे बरस 2 वर्ष रामनगर में विराजे थे। मिले दीवान देवकरण। अब यहाँ से देवकरण दीवान की मुलाकात हुई। ईमान लाए सोए। तुरंत राज्य के चरणों में भाव आया। उमंग अंग में आया। उमंग अंग में जब पहचान होती है। ये 3 शब्दों मैंने 50 बार चर्चा में आपको कहा है। भाव कब पैदा होता है, सेवा कब हो सकती है? अब ध्यान करें, सेवा तब होती है जब दिल में भाव होता है, और भाव तब होता है जब स्वरूप की, अब 3 शब्द याद है, जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब दिल में भाव नहीं आएगा, और भाव नहीं आएगा तब सेवा करने का कोई मन होगा नहीं। ये तीनों शब्द यहां मिलते हैं। हो जाए छत्रसाल। अब उमंग में बात आई। चौपाई सुनो मेरे साथ, यहां ध्यान रखो। ये बात में जाकर के मेरे चाचा छत्रसाल जी को मैं बात कहूं, ये हकीकत सुन के, ये हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल। क्योंकि 12 साल से मेरा चाचा इंतजार में है विजया अभिनंदन के नाम के ऊपर, इसलिए वो जरूर खुशहाल हो जाएंगे। इन वास्ते रामनगर से, इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ चल के मऊ आए। आए। खबर कही महाराज को। अब महाराजा छत्रसाल को खबर पहुंच जाए। खबर तो पहुंच गई कि आप, उन्होंने पहचान लिया। कहने लगा बेटा बरहक सत्य है, तेरी बात मैं मानता हूं, लेकिन तू मेरी परिस्थिति को मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ मुगल सेना मुझे लूटने के लिए, मुझे मारने के लिए और बुंदेलखंड को खंडित करने के लिए चारों तरफ से औरंगजेब पूर्ण तरफ से तैयार है। ऐसे संजोग में मैं मऊ सहानिया छोड़ करके निकल सकता? देखो ये माया है, परमधाम की आत्मा, खुद राज्य का संदेश गया है, फिर भी बाहर निकलने के लिए तैयार। तो तुम कौन होते हो? तुम नहीं निकलोगे। ये बात, ये प्रमाणित बात है। यह पैगाम पहुंचाए। ये पैगाम और देवकर्ण दीवान ने महाराजा छत्रसाल जी को पहुंचाया। नवरंग अकस राखत। ये सुनो चर्चा, चौपाई छोड़नी नहीं एक भी। नवरंग अकस, नवरंग कौन? औरंगजेब बादशाह। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है। औरंगजेब बादशाह अकस यानी दुश्मनी रखता है किसके ऊपर? बुंदेलखंड पर, क्योंकि 2 ही राज्य बराबर था, एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ बुंदेलखंड। महाराष्ट्र में शिवाजी हो गया, शिवाजी के गुथे रामदास और यहां छत्रसाल। लेकिन इतिहासकारों ने महाराष्ट्र का नाम आगे कर दिया, लेकिन दोनों का समय एक ही था। ये बुंदेलखंड को बचाना और ये महाराष्ट्र को बचाना।
तो इस लीला में अब आगे क्या होता है? लड़ाई इस्लाम निजान सांप्रदायिक धर्म की लड़ाई चल रही है। दावत सब ठहरो करी, बुलाओ अपने ठाम अंकुर असल का। अब देवकरण ने जैसी बात करी, अंकुर था, चेतन हो गई, आत्मा थी, पहचान हो गई। अब क्या कह रहे महाराजा छत्रसाल? के आगे अब ये बात बल दीवान के आगे भी पहुंची। कौन था? सुंदरसा जी। देखो जैसे जैसे ज्ञानियों बढ़ते गए ऐसे ऐसे चर्चा का भी अपभ्रंश होने लगा। अब आज दिन तक हम यही बात करते करते आए हैं। ध्यान इधर दो मेरे साथियों कि बल दीवान कौन था? महाराजा छत्रसाल का चाचा। और कई स्टोरी में और भाई भी लिखा है। तो ये अपने दिमाग को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महाराजा छत्रसाल की रेख देख आज दिन तक किसने की थी? बल दीवान ने। बचपन से बल दीवान उनके साथ है। अब उन्होंने बल दीवान को ये बात कर दी। ये देवकरण ने बात किया। दिल में विचार अब इतना तो ईमान बल दीवान को था नहीं। लालदास पहुंचे। इतने में लालदास जी पहुंच गए, उत्तम दास जी पहुंच गए। सारों जने मिलकर के छत्रसाल से मुलाकात करी। सुने श्लोक महाराज ने। अब वहां थोड़ी वाणी सुनानी थी भाई, प्रारंभिक भूमि था। तो भागवत गीता के वचनों के प्रमाण से पहचान करवाया कि भाई जो तुम लोग इंतजार में थे वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अक्षराधीन दुनिया में आ चुके हैं। इसी तरह भागवत के गीता का प्रमाण दे करके लालदास जी ने छत्रसाल जी से बातें करी। तब से श्री जी साहेब जी के चरण की दिल में आशा आई, जरूर ये मेरा खावंद होगा जिनके मैं 12 साल से इंतजार कर रहा हूँ। श्री जी साहेब जी को बुलाने। अब कहा भाई जाओ उस श्री जी महाराज को, श्री प्राणनाथ जी को आप बुंदेलखंड में बुला के ले आओ। जाओ देव जी तुम। जाओ देव जी, देवकर्ण तू जा बेटा, कह देना कि मेरा चाचा अपनी राजधानी छोड़ सकता नहीं है। और क्या कहा? ध्यान के साथ सुनो बेटा, तो मेरा ब्लड रिलेशन है, नहीं समझे? तेरा और मेरा लोही एक, हम एक परिवार के हैं। चाहे मैं जाऊं या तू जा, कोई फर्क नहीं है। तू जाके कह देना कि ऐसा ही समझो स्वामी जी कि साक्षात महाराजा छत्रसाल ही बुलाने के लिए आए हैं। ऐसा कह के बुला के आप यहाँ पर ले आओ। और ये दोनों संत महात्मा हैं, उनको भी ले जाओ, स्वामी जी को लेकर के वापस आओ। ऐसा ही कहना कि मैं छत्रसाल खुद बुलाने के लिए आया हूँ। अब विदा हो के अब स्वामी जी तो निकल गए थे रामनगर से, गढ़ा से आगे अगर ये से पन्ना जी तक पहुंच गए थे। अब ये लोग सीधा पन्ना जी पहुंचे हैं। चले अगरिये से वे परने पहुंचे आए। डेरा किया अमराई। सुंदर साथ जी किलकिला नदी के किनारे पर आज जो पन्ना धाम बना है वो स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथों से बनाया। उससे पहले किलकिला नदी के किनारे परे पुराना पन्ना आज भी है, वो जगह आज भी है। लेकिन वो किस्सा बहुत लंबा चौड़ा है और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां जो किलकिला के किनारे पर अमराई घाट इसलिए नाम पड़ा है कि वहां पर आम के पेड़, घने पेड़ थे, पूरा आमावाड़िया ही था, इसलिए उस घाट का नाम अमराई घाट था। अब खुला मैदान था, विंध्याचल पर्वत खुली जगह था। क्यों? 1-2 मेहमान नहीं थे। कितने थे? 5000 थे वो जमाने में। और 5000 को बिठाना, खाना पिलाना तो कोई जगह तो चाहिए। और संतों को सबसे पहली क्या चीज चाहिए? पानी। पीने का ना मिले तो चले, लेकिन संत को 2-3 बार
जिलना करना तो जरूरी है। इसलिए किलकिला नदी के किनारे पर अमराई घाट के ऊपर अब श्री प्राणनाथ जी महाराज और अपने डेरा सुंदर साथ के साथ किया है। और उधर से देवकरण और लालदास जी सारे जनी सुंदर साथ यहाँ पर आके मिलते हैं। और झंडे की चितलाए अब वहां जाके एक प्री प्लान बता रहे कि परम धाम से नक्शा था कि मेरा अंतिम स्थान विंध्याचल पर्वत। अब आज रसिक भाई दो तिराहे ध्यान के साथ सुनो। ये चौपाई आपने सुनी, ठौर झंडे की चित लाए, ये मेरा आखिरी और अंतिम स्थान है। पन्ना हीरा पन्ना की बात। अब आप कहोगे कैसे महाराज अमृत भाई जी आप कैसे कह सकते हो? तो एक भी सुनो। एक दिन शिवजी महाराज इस शास्त्र में लिखी हुई बात है, अपनी उमा पत्नी के साथ निकल रहे थे, अपनी सुखपाल में जा रहे थे उस विंध्याचल पर्वत के ऊपर जहां आज मेरे पिया प्राणनाथ जी का स्थान है, जिस मंदिर का नाम है घुमट जी। उस जगह पर उन्होंने सुखपाल उतारी। तो उस टाइम पे मंदिर तो था नहीं, पूरा घना जंगल था और जंगल में बबूल बावड़िया बबूल के पेड़ उगे थे। भगवान शिव जी ने वो बबूल के पेड़ के जो कांटे थे वो उधर उधर कर दिया और उस धरती पर साक्षात दंडवत कलयुग आएगा। हटा दिया बबूल, दंडवत प्रणाम किया। तब उमा ने कहा, अरे भोला, अब पता चला कि तुझे दुनिया भोला क्यों कहते हैं। यहां ना कोई मंदिर है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई तीर्थ स्थान है। इंद्रावती नाम शाहदेवी भविष्यंती कलो युगे। कि हे उमा, इस धरती पर इंद्रावती नाम की आत्मा अपने आत्माओं के साथ आएगी और उनका अंतिम डेरा या प्राणनाथ जी यानी परमात्मा वो डेरा डालेंगे, उनकी इंतजार में। मेरे साथियों, कोई माने या ना माने, तब से उमा पार्वती जी देवी का स्वरूप, उसका नाम बदला पद्मावती। और वहां तक तपस्या करके बैठ गई कि जब तक इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी नहीं आएंगे तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगी। उनके दर्शन के प्यासी उमा पद्मावती बन करके वहां पर बैठ गई। बताया था किसी ने, सुंदर सा। आज वो पद्मावती का नाम मंदिर पन्ना के सामने बड़ा सुंदर देवी का मंदिर बना हुआ। यह लक्ष्मी, यह उमा, यह पार्वती। ठौर झंडे की चित्र है। मध्य प्रदेश का सेंटर पन्ना में जो स्वयं श्री जी ने जो झंडा गाड़ा है, जो बाईजूराज मंदिर तरफ हम लोग जाते हैं, बीच में जो झंडा है वो स्वयं श्री जी ने अपना आखिरी स्थान बनाया है। ये वाणी में लिखा है, ठौर झंडे की चित्त लाए। अब एक एक चौपाई सुनने वाली है मेरे साथियों। नदी किलकिला तीर पे, अब ध्यान के साथ सुनो। यहां चौपाई में एक शब्द लिखा है, उतरे परमहंस आए। एक किसके लिए शब्द आया? जो 5000 की जमात थी, सब कौन थे? परमहंस थे। चौपाई सुनो, उतरे परमहंस आए। और आज इन लोगों को साहेब और श्री जी का नाम पसंद नहीं है, जो बैठ गए अपने डेरा बना करके और श्री जी के नाम से जेलसी है, साहेब के नाम से जलते हैं। और ये वाणी में 400 साल से तुम जिस गद्दियों पर, जिस स्थानों पर बैठे हो, ये तुम स्वयं वाणी पढ़ते हो कि उतर आए परमहंस, तिनमें शिरदार अक्षरातीत है। नो कृष्ण, वहां कृष्ण नहीं आया है, वहां साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी बता रहे हैं। ये वाणी में लिखा हुआ है, देख अपना ठौर सुख पाए। अपना ठौर बस कह दिया कि अब मुझे आगे जाना
नहीं है। वो 18 साल की यात्रा मेरी अब यहाँ संपन्न होती है। ये पन्ना में आखिरी डेरा डाल दिया। आज भी वो पन्ना हमारा अंतिम स्थान है। अब सुंदर साजी 5000 की जमात नदी के किनारे उतरे हैं और नदी का पानी जहरीला था। बहुत कुछ लोगों ने लिखा है सुंदर साजी, और हमारे रमन भाई निगना वालों ने भी बहुत कुछ लेख में बनाया। ठीक है, गलत नहीं। तो खोज करते करते मिला कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर जो पेड़ थे, उस पेड़ों में से जो पानी आता था तो कई पेड़ जहरीले थे। तो उससे टकरा करके वो पानी बहता था, इसलिए यहां आकर के वो पानी जहरीला, इतना जहरीला बना आगे ऊपर से, मतलब पीने का नहीं, ऊपर से निकल जाए तो चिड़िया मर जाती। अब 5000 लोग बैठे, तो वो पुराना जो पन्ना था उसमें गौड़ लोग, गौड़ का मतलब भील लोग, आदिवासी लोग जो वहां बसते थे, उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी जमात और किनारे पर उतरे हैं और जरूर पानी तो पिएंगे, क्योंकि संत लोग हैं, साधु लोग हैं, उनको क्या पता कौन आए। तो दूर से आवाज आए, संत जी महाराज, साधु जनों, वहां का पानी मत पीजियो, मत पीजियो, मत पीजियो। शोर मचा दिया। अब 5000 जमात में कईयों ने तो सुना होगा कि भाई ये क्या बात है। वो कहते हैं यहाँ का पानी मत पीजियो। अब क्या लीला हुई ये जरा ध्यान के साथ सुनो। ये साध वैरागी आए हैं और गौड़ लोगों ने देख लिया, देखे हम चाय और सबके आए दर्शन करें। पानी वाला किस्सा चला गया, सबसे आए दर्शन करें, सुनो सब साथ या नदी को जल ना पीजियो, या नदी का जल ना पीजियो, या के पिए जाए प्राण व्याध, मर जाओगे। उस पानी को जरा मुंह में डालोगे तो सब साथ मिलके। अब सुंदर साजी कैसे रह सकते, और कौन है सुंदर? वो भी है कि जिन्होंने काली नाग को नाथना था, तो बहाना क्या बनाया? क्या यार, कृष्ण जी की लीला को मानने वालों जरा तो खुश हो जाओ, है? गेड़ी दरा, और जाके दरा गिर गया जमुना जी में। बहाना क्या बनाया? गेंद लेने के लिए जमुना जी में गिरा है। गेंद लेने नहीं गया था, वो जहरीला नाग था। जल कमर छाड़ी जाने वाला स्वामी हमारो जाग से या। हम जब पढ़ते थे, एक कविता थी किताब में, जब किशन जी ने यमुना के अंदर कुदका लगाया और जो नाग को बाहर निकाला था। कई हरिवदन भाई का वो भी भजन आ जाता है के तू तो धोती पखाड़ तो के तारो लपशाणो पाय रे। नागणियों पूछे छे कि कुछ कपड़े धोते थे या पांव फिसल गया? नथी मारी माताए मारियो, नथी मारा तात, मतलब मैंने किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो तेरे नाग को नथने के लिए आया हो। ये पूरी लीला सुंदर साजी वो मेरे प्राण प्रीतम की लीला है। तब सुंदर साजी उस जहरीले नाग को निकालकर श्री जमुना जी को उन्होंने पाक किया था। वही मेरा प्राणनाथ आज किलकिला नदी के किनारे पर आया है। अब सब साथ इकट्ठे कि स्वामी जी ये तो यही बात। तो मेरे प्यारे साथियों, श्री जी महाराज जहां सिंहासन पर बैठे थे, कौन सा सिंहासन जहां विराजमान थे, कहो महाराज निकालो जमुना बहाओ। निकाला, लोटा भर के ले आए, उसी जहरीला पानी ले करके अंगूठा धोया, और अंगूठा धो करके बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे ही जल उसमें डाला,
फिर किसी ने किसी को पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं, और सारे सुंदर साथ नदी में कूद पड़े और सबने स्नान किया और भर पेट पानी पिया। बोलो श्री। ये नहीं तू पहला पढ़, तू जा पहला, जहर वाला तो है। तब नहायो सकल समाज, सारे सुंदर साथ विश्व की नदियां अमृत किन्हीं सुख सबन पहुंचायो। तब सब साथ मिलके धोयो चरण अंगूठा शिराज, चार चरणामत नदी में पूरा सुंदर साथ पूरी जमात थी संत महात्माओं की, सुंदर साथ स्नान किया। अब सुंदर साथ गौड़ लोगों ने देखा, उन्होंने तो उनको भाई जितना ज्ञान था लोगों के पास, बिना श्री कृष्ण न होए काज, नहीं समझे कि जैसे जमुना जी में कृष्ण जी ने काली नाग को नाथा था ने, ऐसे ही कोई कृष्ण जी है कि जिन्होंने आकर के इस पानी को अमृत बनाया है। बिना कृष्ण के बिना एक लीला हो सकती नहीं है। अब यहां से महाराजा छत्रसाल 80 किलोमीटर दूर पन्ना और महू-सहानिया में वहां खबर पहुंचाई। आए पहुंचे तीर्थ। अब सुंदर साथ क्या बात है, देखो एक आत्मा औरंगजेब की कितने धक्के खाए स्वामी जी ने, वाणी में 500 चौपाई दिल्ली की लिखी, कितने घर घर ठोकरें खाई, फिर लीला अधूरी नहीं। अब यहां छत्रसाल हिंदू राजा है, पहचान भी हो गई है, तो खुद कहते हैं नहीं भाई, मेरे धनी को मेरी जरूरत होगी तो वो आएगा। मैं जागती ध्यान के साथ क्या कहते हैं छत्रसाल कि मैं महू-सहानिया छोड़ करके निकल सकता, आप मेरे तरफ से कह दो कि तुम छड़े छड़े लोग, छड़े छड़े मतलब माताओं बहनों को ना लाना, उनको पन्ना में रख लेना, क्योंकि कभी भी मुगल बादशाह, मुगल सेना कभी चढ़ाई कर दे तो सब मुश्किल भी रख जाए, इसलिए छड़े छड़े लोग 5, 15, 20 को लेकर के स्वामी जी को कहो वो खुद मिलने के लिए मेरे पास आए। ये है माया। यही परम धाम में कहा था मैं तेरे पास आऊंगा, तू मेरी पहचान नहीं करेगा। क्या भारी कर दिया छत्रसाल ने माया, नहीं निकले, राज्य को जरूरत होगी। अब बताओ सुंदर सा जी, प्यासा कुआं के पास जाता है कि कुआं प्यासा के पास जाता है? फिर भी मेहरबान तो मेहरबान होते। अब उनकी लीला सुनो। मेरे से कभी महू-सहानिया छोड़ने का मेरा कोई कारण नहीं बनता है। साथ स्वरूप दे यानी माताओं बहनों औरतों को छोड़ करके आप छड़े पधारो इतर, तब तो के दर्शन हो जाएगा और मेरा कल्याण होगा। आपको जरूरत है तो आप आ जाओ, हम अनंत अखंड सुख प्राप्त करेंगे। बोलो सुंदर साथ। पिया प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को लेकर अब पन्ना की तरफ से छोड़कर महू-सहानिया में 80 किलोमीटर दूर महाराजा छत्रसाल को मिलने जाते हैं। महू छोड़ दिया है। महू में तिदुनी दरवाजे। अब जहां वो राजाओं का जो महल होता है, हर जगह पर ये बड़ौदा वाले बैठे, हम तो आकर के बसे हैं। बड़ौदा पहले 4 दरवाजे के अंदर था। सयाजीराव गायकवाड़ जो थे, स्टेट था छोटा सा और 4, उसी तरह राजा का जहां जहां स्टेट होता है वो चारों तरफ बंद बंदा होता है। एक दरवाजा, 2 दरवाजा, तो निकलने का एक ही दरवाजा था, उसका नाम था तिदुनी दरवाजा। अब तिदुनी दरवाजा नाम था, वहां कोई चौतरा होगा, कोई चबूतरा होगा। आप श्री जी महाराज अपने सुंदर साथ को लेकर के वो वहां तिदुनी दरवाजे पर पहुंच गए। वहां से महल नजदीक दिखता था। डेरा किया वाही और डेरा किया वही। राजा देख बदल के। अब राजा को पता चला, लेकिन आखिर राजा तो राजा है। छत्रसाल को कैसे विश्वास होए? ये समझता था शायद औरंगजेब का
कोई आदमी ना हो जो मुझे छल कपट से पकड़ने आए, मुझे लुटने आए, मुझे मारने के लिए आए। इसलिए राजा छत्रसाल बेख बदल करके राजा का सुंदर साथ जी, जिन्होंने मऊ सहानिया में उस म्यूजियम में वो तलवार देखी होगी और उसके 7-7 किलो के यहाँ के बख्तर देख, मैं तो डर के मारे 7 किलो कहता हूं। ऐसे तलवार मारनी नहीं पड़ती है, उस वजन से उसका सिर कट जाता, इतना बख्तर लंबा। और उस तलवार और टोपा जो आज दिन तक हमने दर्शन किया था, अब कुछ नहीं रहा है। अंदर पूरा सजा दिया किसने? भाई मेरी बात समझ में आती? ऊपर और कुर्ता शिकारी का वेश धारण कर दिया। भाई राजा है, आखिर अस्त्र शस्त्र सारा सज के अंदर तैयार कर दिया, ऊपर भेक बना दिया और शिकारी का साज लेकर दूर से आके महाराजा छत्रसाल स्वामी जी जहां बैठे उनके दूर खड़े हैं, दर्शन दूर से दर्शन किया, फिर बिजी बैठ गया। अब ग्वाला का वेश लिया, ग्वालिया जो आता है ना गैया चराने वाला, हाथ में लाठी और बैठ गए ऐसे कर, बरवान लोग बैठते हैं ना ऐसे हाथ दे करके, जैसे कोई अजान आदमी किसी अजान व्यक्ति को दूर से नजर से देख रहा है। आइए सुंदर सा जी ध्यान दो, अब तैयार हो जाओ। अब वो अगर वहां पर बैठे, अब जा करके देखा तो अंदर से तसल्ली हुई है कि नहीं ये कोई औरंगजेब का आदमी नहीं है। और शिकार को साज, कर शिकार को साज के बीच में साथ। अब सुंदर सा जी कैसे परखाए? वो कोई हीरा मोती की टोपी वोपी होती तो पता चलता। सब सुंदर साथ के एक वस्त्र, सफेद फकीरी धारण की थी और बीच में राज जी बैठे थे, पुराना जी बैठे थे। जैसे सुंदर साथ थे ऐसे हमारे धाम के नहीं थे। कोई वेश नहीं, कोई संत का लक्षण नहीं, कोई ये नहीं कि हम महाराज बन के जाए ताकि हमारी पूजा हो जाए, हमारी आरतियां हो जाए। कुछ सुन लो और कुछ सोच लो और कुछ समझ भी लो। बैठे थे श्रीराज, बीच में बैठे थे श्रीराज, कहाँ जाए ठाड़े भये, ता दूर जाके वहां जैसे कोई अजान व्यक्ति देख रहा है, लट्ठी पर लाकड़ी पर हाथ लग करके तो तरफ मुड़ की लाए चौपाई है, तो मुड़ की लाके देख रहा है सामने, तरह मुड़ की लाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, कहीं बाबा जो बोलो श्री प्राणनाथ। अब सवाल ये होगा सुंदर साथी कि श्री जी ने क्यों कहा बाबा जो राम राम? जैसा देश तैसा वेश। अभी छत्रसाल को पहचान है नहीं, राजपूत था और फिर राम का नाम दिया, तो श्री जी ने कोई गलत भी नहीं किया। दुनिया बेचारी नहीं समझती है तो कई प्रश्न दिल में आता है कि राम राम क्यों कहा। अब कबीर जी ने उनका खुलासा किया है कि कौन से राम को राम राम कहते हैं, तो आज ये भी सुन लो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का, उनको हम नहीं मानते। एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा और एक राम है सबसे, वो राम को हम मानते हैं। प्रश्न तो होता है एक एक बातों में, भगवान घट घट में है, भगवान कण कण में है। तो कबीर जी लठ लेके बैठे हैं कि हो दुनिया वालों, घट घट में होता तो मरता ना कोई, और कण कण में होता तो देखता सब कोई। डफली बजाते रहो अपने धर्मों की, लेकिन धर्म ग्रंथ हमारे पास है। राज्य ने हमारे पास जो शक्ति दी है, और तुम डफलियां बजाने वाले बजाते रहो। कहो बाबा जो राम राम। अब शिकारी राज्य महाराज पड़ गए, छत्रसाल आजा भाई आजा, आजा, हम कब से तेरी इंतजार कर रहे, आप नजदीक आ जाओ।
तो सुंदर साथ जी चौराया था, मतलब चौरा अपनी गुजराती भाषा में समझो चबूतरा। चबूतरा तो समझते हो ना, वो पेड़ के नीचे कोई चबूतरा बनता है। स्वामी जी वहां डेरा डाला था, कुछ बिछाना बिछाया होगा, तो आकर के छत्रसाल किनारे पर बैठ गए, दूर किनारे पर बैठ गए। अब क्या होता है, बहुत किनारे दूर दूर सिजी बैठे बीच में, दूर किनारे पर जाके बैठ गए। वही बाबा और आगे आओ। ओ बाबा, इतने दूर रहने से क्या काम होगा, अब जरा नजदीक आओ। हम लोग जब बड़ी सभा होती है ना, सुंदर साथ जी आगे आओ आगे आओ, तब दोनों हाथ इधर करते हैं, ऊंचे भी होते, हिलते भी है, लेकिन 1 इंच भी ना आगे दिखावा कर, डोंगियों। इसी तरह छत्रसाल जी ने भी कहा, भाई इधर आगे आ जाओ। अब क्या जवाब देते हैं, बैठो इधर हजूर। ए भाई आ जाओ, हजूर यानी श्री जी के चरणों में आके बैठो। वहां से उठ आगे गए, थोड़ा सा आगे गए, तो भी बुलावे आगे। फिर भी आगे तो नजदीक तो नहीं गए, वो बुरकी ना डाल दे है, इसलिए आगे तो नहीं गए। तब स्वामी जी अब क्या कहते हैं, वही अब तो पड़े तुम फंद में। बोलो श्री। ओ बाबा कहाँ जाएगा, अब तो तू पड़े हमारे फंद में, अब कहाँ जाओ भागे। अब कहाँ तू भाग के चला जाएगा। तब कही महाराज ने, अब महाराजा 7 साल भी राजपूत था, कोई छोटा मोटा तो आदमी था ना, है। ओ बाबा तेरे जैसे तो 56 बाबा मेरे पास आ गए हैं, 56 बाबा मेरे पास आए, मुझे कोई फंद में डालने वाला नहीं है। अब श्री जी सुन रहे, अब तुरंत निकाला और रुपया। सुंदर सा जी कुछ सोचने समझने वाली बात है। रुपया आए कितने साल हो गया, 12 साल। अब 12 साल में कौन से वीआईपी ट्रीटमेंट से श्री जी चल रहे थे, एसी कारों में, मेरी बात समझ में नहीं आती है, जंगलों में, झाड़ियों में, रेती में, पत्थरों में, गांव में, नगर में, शहर में घूमते घूमते भूखे टुकड़े मांग के, तो शक्ल बदला जाती है कि नहीं बदल, फेस चेहरा। इसलिए छत्रसाल जी नहीं पहचाने, वो सूरत वाला चेहरा नहीं था जिस दिन राज्य ने दिया था, तो पहचाना नहीं। अब उन्होंने कहा कि ए बाबा देख, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी के चरणों में झुकने वाला, इसलिए वो लोखंडी पुरुष कहा जाता है, एक धड़ इनके चरणों में झुकेगा। तब स्वामी जी ने कहा जरा इधर आए बाबा, इधर आओ। चद्दर बिछाई थी, राइट लेग बड़ा ऊंचा किया, जरा बल्कि चद्दर उठा ले भाई। जैसे उठाया तो नीचे 1.5 रुपया पड़ा था, ले मिला ले भाई। जैसे उन्होंने दोनों को मिलाया, अब वहां से पूछने भी नहीं लगा, और महाराजा छत्रसाल अपनी राजधानी में, अपने राज दरबार में भागने लगा। नहीं ये तो ब्रह्मांड में कोई, मुझे कोई फंद में डालने वाला दुनिया में कोई नहीं है, जो हम पर फंदा डाले, एक काम बुद्धि से होए। ये बुद्ध सिवाय, बुद्ध निष्कलंक सिवाय मुझे कोई फंदा में डालने वाला नहीं है। उनके हम चाकर हैं, उनके हम 12 साल से इंतजार कर रहे, उनके हम चाकर हैं। इनकी छाप के रुपया, इनकी छाप का रुपया देखो तुम हमसे। ये निकाल के महाराजा छत्रसाल ने श्री जी को दिखाया। ये हकीकत कह के, ये हकीकत कह के उठे इतने महाराज, एकदम उठ के भागा दरबार में, रानियों को कहा, चाचा को कहा, भागो दौड़ो दौड़ो, जिनकी मैं 12 साल से इंतजार करता हूं वो हादी मेरे घर आ गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। सारे घर वाले को आनंद मंगल की सूचना दे दी महाराजा छत्रसाल जी ने। जिन्हें करना हो दीदार, जाओ दर्शन कर लो, जिनकी मैं इंतजार में था वो आज आके बैठा है, तो सभी कीजियो, सो सभी कीजियो। आया परवरदिगार। कौन आया है? कृष्ण नहीं आया है, ना राधे वाला आया है, ना श्याम आया है, परवरदिगार अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आज खिलखिला अरे तिदुनी दरवाजे पर आके विराजमान है। रानी देव पूरी थी मौका
में अब यहाँ रानी देवकुंवरी थी। 3 रानियों का महत्व नाम दिया है। एक रानी मजली थी। मजली का अर्थ मजली नाम नहीं है, बीच वाली। एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी, बीच वाली जिसका नाम मजली रानी। असल नाम है सुशीला रानी। वो पन्ना जी में थे। अब उनकी आत्मा भी परम धाम दी। तो खिलखिला नदी पर जो सुंदर साथ उतरे थे, वो तो तब से उनकी सेवा में लग गई थी। और यहाँ देवकुंवरी रानी थी। वो सब लेकर के क्या किया, राजपूत है, लाज मर्यादा है। उस जमाने में लाज मर्यादा की बात क्या बताऊं, तो ब्राह्मणियों का वेश, सिंपल वेश धारण करके आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मणियों के वेश बदल के दर्शन कियो, अति अपने 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 जीवन को धन्य धन्य कर दिया। अब जाहिर हो के आगे भीड़ चलाए। बलदीवान है, बलदीवान महाराज ने चाचा भी आए, वो भी कुछ लेकर के आए थे। उन्होंने तो संत देखा है, उन्होंने कोई महात्मा देखा तो रुपया 2 रुपया भेंट भी रखी है और राजा ने प्रणाम भी किया। अब सुंदर साजी बस ये चर्चा का अंतिम दौर। फिर आगे कल वह वक्त इधर मिलन होता है। कब, सुंदर साजी हर सावन की पूनम के दिन छत्रसाल जी मिलाप का एक उत्सव होता है। लेकिन सावन की पूनम पर छत्रसाल का मिलन नहीं हुआ है, शक ना करना। ये तो चर्चा का सब्जेक्ट ऐसा बनाया है कि रक्षाबंधन के दिन वो चौपाई आती है, उसी दिन महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप दिन। और आज साल तो हमने इसलिए पूनम की राह नहीं देखी, नहीं तो 2 दिन बाकी है, कल का ही दिन बाकी है। लेकिन ये अधिक मास है और अधिक मास में चर्चा का दौर आगे चलना है, इसलिए आज हमने महाराजा छत्रसाल और श्री जी का मिलाप की चर्चा आप लोगों को सुनाई। कल से परसों से अब अष्टपहर की सेवा भी चलेगी और 6 तारीख तक। अब इधर ध्यान दो मेरे साथ। महाराजा छत्रसाल अपने ओरिजिनल वेश में, राजा के वेश में, तरवाल, बख्तर, सारा साज, और उस टाइम पे शायद 500 या 550, कई जगह पर 24 लिखा है, कहीं 25 लिखा है, सुंदर अपने सेनापतियों के साथ आया। कहां है, जहां श्री जी महाराज बैठे, सुंदर साथ बैठे, और कहा भैया धन है हमारे भाग्य में, आपके दर्शन लिखे थे, हो गए। लेकिन हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राणनाथ, ये मेरा पहला और आखिरी प्रणाम है। हम दामदनी नहीं जानते। बोले भाई क्या बात है? कि महाराज क्या बताएं, 12 गौ से दूर दिखता था, वहां पर एक बिलोड़ी का था, मऊ सहानिया में छत्रसाल महाराज जी के ऊपर, दरबार के ऊपर, वह सेनापति दूर दराज देखता था। 12 गौ से पता चलता था कि सैन्य चढ़ाई करके बुंदेलखंड पर आ रहा है। ढोल नगर अपरिचित बच चुका था, अब क्या करे? तब श्री जी ने कहा भाई जरा मुझे बता तो सही, कौन सी तरवाल से लड़ेगा? म्यान में से तरवाल निकाली। उस तरवाल का असली नाम है जुल्फेकार। क्या नाम है? जल पोकार, जल पोकार, जल पोकार, अपभ्रंश कर दिया। तरवाल का नाम है जुल्फेकार। तरवाल म्यान से निकाली। अब श्री जी को बताइए, हाथ में लिया, कौन है सुंदर? बस इस मेहर की दृष्टि इस कोने से यहां तक, इस कोने से यहां तक कर दिया। ले भाई, लेकिन शर्त है कि इस तरवाल से किसी को काटना नहीं है। नहीं समझे? किसी को मारना। तो छत्रसाल ने कहा ये तो बात है बक्की, अब एक तो थोड़ा कम था, आपने पूरा कर दिया कि किसी को मारना ही नहीं है, तो हमको तो मरना ही है। और 500 और 80,000 सेना। अफगन खान दिल्ली के दरबार से आए थे, अफगन खान लेकर के, और 500 सेना के देख
उस तलवार को ऊपर कर देना। अब तू राजा नहीं है, तू सेनापति बन के चल, तेरी सेना पीछे होगी, तू आगे हो जा। अब तेरी तलवार सूर्य के किनारे के सामने रखना, उनका तेज तेरी तलवार पर आएगा, तलवार को तो घुमाते रहना। सूर्य की किरण इधर उधर होगी, वो किरण की छाया जिस मुगलों पे पड़ेगी वो अंदर अंदर समझेंगे कि ये बुंदेला है और ये मुगल है, ये मुगल है, ये बुंदेला है, तो अंदर अंदर मार कट करके खत्म हो जाएगा। बोलो श्री, तेरे को लड़ने की कोई जरूरत है, ये है अक्षरातीत का वरदान। अब ध्यान के साथ 4 चौपाई भी सुन लो। वह वक्त महाराज को अफगान खान चढ़ाई करके आए। अब उन्होंने, राजा ने, छत्रसाल महाराज ने अपनी सवारी तैयार कर दी, आए लगे चरण। अब उसी वक्त से सुंदर सा जी आज नियम बना है, जो हम रुमाल उड़ाते हैं ने, ये आशीर्वाद का प्रतीक है। श्री जी महाराज ने एक रुमाल ले लिया और अपने हाथों से महाराजा छत्रसाल के सिर पे डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ, ये आशीर्वाद का प्रतीक था। सिर पर धरा महाराज और ऊपर हाथ रख दिया, जाओ तेरा काम पूर्ण हो जाएगा। इस समय लोग लश्कर के कहे। अब लश्कर वाले 500 लोग थे। ए छत्रसाल, तो कहता है मेरा प्राणनाथ है, मेरा हादी है, मेरा परवरदिगार है, हम कब मानेंगे? लोग मांगे माजजा, चौपाई आएगी। माजजा यानी चमत्कार। तो सेनापति को क्या पता कि क्या है वो? तो उन्होंने क्या कहा, छत्रसाल अगर हम जीत के आए तो तेरा ये हादी चाहिए, मर गए तो कोई देखेगा कौन हादी कौन परवरदिगार। उन्होंने क्या किया, जो हमें पाए फतेह, अगर हम जीत के आए तो यही हमारा हक है, यही हमारा हक है। लोग मांगे ये मांगे, लोग चमत्कार को मांगते हैं। जब उसे फतेह करके अब महाराजा छत्रसाल सवेरे युद्ध में चला गया। शाम को 5 बजे तक पूरा अफगान खान की सेना खत्म हो गई। अफगान खान का राइट हाथ भी कट गया। तब घोड़ा लेकर के वापस भागा, औरंगजेब की जेब में गया। काला मुंह करके इलाहाबाद औरंगजेब के दरबार में अफगान खान पहुंच गया। आए श्री महाराज। अब महाराजा 6 साल जीत करके आए। तब लोगों ने कहा, तब ध्यान के साथ, तब लोगों ने कहा, बिन श्री राज ना होए एक काज, बिना श्री राज के ना होए ये काज। फिर श्री महाराज ने देखिया, फिर श्री महाराज ने देखिया। पट जो तारतम, अब श्री जी महाराज को छत्रसाल जी को तारतम्य दे दिया। अब व्यवहार छुटल मुझसे। अब छत्रसाल जी कहते हैं बस करो राज्य महाराज, ये तलवार भी रख दो, ये मऊसहानिया राज की चाबियां भी रख दो। अब मुझे ना राजा बनना है ना मुझे राज करना है। अब सदा के लिए मुझे आपके चरणों में स्वीकार कर लो। जाग खड़ी आत्म, जाग खड़ी आत्म, मऊसेती प्रणामी ने मऊसेती प्रणामी ने। पहुंचे श्री जी साहेब। अब श्री जी साहब जी पन्ना जी पहुंचे। मदली ने पहचानिया, अब यहाँ पन्ना जी में मदली रानी थी, उन्होंने तो पहले से पहचान हो चुकी थी। सेवा करी तब, ये महिला जो माता है तेज कुंवरी समस्त चंद्र दे, उनकी सेवा में राज दरबार से पहले से प्रसन्न थी। और सब अंदर की रहे पीछे तीन। जब महाराज आए पहुंचे। अब सुंदर सा जी यहाँ चौपाई का विराम देता हूं। कल पूर्ण ब्रह्म होगा, कल आरती होगी और कल भोग लगेगा। अब आज जो लोग पारायण के अलावा बच चुके हैं, कल राज्य के भोग भी लाएंगे। कल आरती के पहले राज्य को फूलमाला भी होगी, चंदन पुष्प होगा और विधिवत कल चौपड़ा मंदिर में उनकी आरती कराएंगे। तो चौपाई यहां दोहराता हूं, ऊपर वाली चौपाई ले लो। कौन सी चौपाई है? बस बोलो श्री प्राणनाथ। मऊसेती प्रणामी ने पहुंचे श्री जी साहेब। पहुंचे श्री जी साहेब। मंजली
मजली ने पहचानिया, सेवा करी तब, सेवा करी तब, सेवा करी तब। बोलो श्री प्राणनाथ। अब जयकारा तो बोलो यार। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। भाई जुराज महारानी जो की जय। बुदेलखंड नरवीर केशरी महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल मंजे वाले। प्रणाम जी। चौपाई सुनी आपने?